राधा रानी जिसका चुनाव करती है वही तो ब्रजवासी हो पाता है। उत्सव चल रहा है नंदगांव में, ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, और उस जन्मोत्सव में कन्हैया जो पात्र लेके आ रहा है उसमें लड्डू भर भर के सबको दे रहे हैं। जो आता है पात्र लेके अपने घर से उसको लड्डू भर के दे रहे हैं। इतने में ही श्री राधा रानी आ गई सखियों के साथ। तो राधा रानी ने देखा कि कन्हैया जो आता है पात्र लेके उसको भर के देते हैं। अब राधा रानी रूठ गई, मान करने लगी, नाराज हो गई। श्याम सुंदर बोले, अरे प्रियाजू आप हमसे काय को नाराज हो गई? तो श्री प्रियाजू कहती है, हे श्याम सुंदर, आप लड्डू बांट रहे हो, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, पर जो जितना पात्र लेके आ रहा है उसी को भर के दे रहे हो, ये कोई कृपा है? जिसका जितना पात्र उतना दे देना, ये कृपा नहीं। पात्र बड़ा अपनी तरफ से दो। ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी हमारे पास पात्र कहाँ है? श्री जी बोली, रुको मैं अभी जाती हूँ अपने बरसाने और बड़े बड़े पात्र लेके आती हूँ। श्री जी गई बरसाने और अपनी सखियों को आदेश दिया, निकालो सब पात्र निकालो। बड़े बड़े विशाल पात्र श्री जी लेकर के आई और लाके ठाकुर जी को दिया और कहा कि अब इन पात्रों में बांटो जितना बांटना है। मतलब अर्थ ये है कि कन्हैया फिर भी पात्र जितना आपका है उतनी कृपा करेंगे, पर श्री प्रियाजू तो इतनी कृपालु है कि पात्र अपनी तरफ से जितनी हमारी पात्रता नहीं होगी वो भी दे देंगी और कहेंगी लूट लो, जितना भर भर के लूट सकते हो लूट। इतनी कृपा, इतनी करुणा श्री किशोरी राधा रानी की बरसती है। अरे पात्र में लड्डू दे देना ये भी कोई बड़ी बात नहीं, पात्र में धन धान्य दे देना बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी कृपा क्या है? राधा रानी का एक नाम है हरिप्रदा। श्री जी के जो अनंत नाम है उनमें से एक नाम है हरिप्रदा, अर्थात हरि को देने वाली। लड्डू, मिष्ठान, मिठाई, पैसा, हीरा जवाहरात दे दे ये बड़ी बात नहीं। कह रहे हैं महापुरुष हरि को ही उठा के आपकी गोदी में दे दें, भगवान को उठा के आपको दे देंगे। इतनी कृपामयी कृपालु श्री राधा रानी। इस बार भी मुझे बहुत लोगों का संदेश आया, व्यक्तिगत भी, और कुछ लोगों ने वैसे भी कहा कि जो जनवरी में जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत हुई थी जिसमें विशेष रूप से श्री राधा रानी के चरित्र को गाया गया था, तो कई लोग की ये भाव था कि इस बार भी श्री राधा रानी का ही चरित्र गाया जाए, जितना गाया जाए उतना कम है। पर मेरा एक भाव ये भी था कि अच्छा हो कि जब थोड़ा सा और सब नॉर्मल हो जाए और श्रोताओं का यहाँ आगमन जब होने लग जाए, श्रोता जब सामने उपस्थित हो और सामने बैठ कर के जब आप श्री प्रिया जी का चरित्र सुनेंगे तो फिर तो उसका आनंद ही 100 गुना बढ़ जाएगा, रस ही रस बरसेगा। तो जब भी अगली या उससे अगली जब भी कथा होगी जिसमें सब लोग उपस्थित हो पाएंगे, तब पुनः हम श्री राधा रानी के और चरित्रों का, उनकी लीला जो आज तक ना हमने कभी सुनी न जानी और पता ही नहीं कि ऐसा भी हुआ है। जैसे एक मुझे बड़ी प्रिय है जो पूर्व में भी मैंने कही है, श्रीमद् भागवत के जो उत्तर महात्म्य है, भागवत में 2 महात्म्य है, एक पूर्व का महात्म्य है जो आरंभ में है और एक उत्तर महात्म्य विश्राम में 12 स्कंद के बाद, उसमें ये दृष्टांत है कि ठाकुर जी की 16,108 रानियां हैं। ठाकुर जी ब्रज छोड़ के द्वारिका छोड़ के अपने नित्य धाम गोलोक चले गए। अब भगवान तो चले गए, रानियां यहीं रह गई। भगवान की जो अष्टपट रानियां हैं वो यहीं रह गई। अब तो उनको कृष्ण का विरह सताता है, नित्य कृष्ण के विरह में क्रंदन करती रहती हैं, रोती रहती हैं। तो उनको आदेश हुआ, नारद जी ने कहा कि हे देवियों, आप एक काम करो, तुम सब ब्रज चली जाओ,
ब्रज में जा कर के तुम, अब भगवान कृष्ण की अगर तुमको वेदना सता रही है तो वहाँ जाओ, वहाँ कहाँ उन्होंने लीलाएं की, कैसी लीलाएं की, सब दर्शन करो तो थोड़ा विरह शांत होगा। तो सारी रानियाँ आ गई, सब आकर के दर्शन करती हैं। फिर मन किया कि यमुना से मिल के आए। यमुना भी कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक है। अब जैसे यमुना के पास गई रानियाँ तो देखा कि यमुना तो एकदम आनंद में उछल रही है, आह्लादित हो रही है, कल कल छल छल करके बह रही है। तो रानियों ने प्रश्न किया है यमुना महारानी से, हे कालिंदी, हे यमुने, क्या तुझे कृष्ण का विरह नहीं सताता? अरे हम तो जब से कृष्ण गए हैं नित्य निरंतर बस हृदय क्रंदन करता है, उनको पुकारता है। तू कैसे कृष्ण विरह के बाद भी इतना आनंद में रहती है? तब यमुना ने बड़ी प्यारी बात कही है। यमुना जी कहती है, कृष्ण विरह तो मुझे भी है, किंतु कृष्ण के जाने के बाद मैंने अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी को बना लिया। मेरी स्वामिनी है श्री राधा रानी, और जब भी मुझे कृष्ण विरह मुझे विक्षिप्त करता है, उसी समय में श्री राधा रानी के चरणों में जाके निवेदन करती हूँ, हे श्री जी, एक बार श्री कृष्ण का हमें दर्शन करा दो। और जैसे यमुना जी प्रार्थना करती, राधा रानी तुरंत यमुना को कृष्ण से मिलन करा देती। हे पटरानियों, तुम भी अगर चाहती हो कृष्ण विरह की वेदना से बचना तो आओ श्री जी की शरण में आ जाओ। सारी रानियां फिर कुसुम सरोवर पर जाकर के श्रीमद् भागवत उद्धव जी के मुख से श्रवण करती हैं, राधा रानी की शरणागति ग्रहण करती हैं। प्रिया प्रीतम दोनों कहते हैं कि ठाकुर जी श्याम सुंदर एक माटी लेकर के कुछ आकृति बना रहे हैं। तो राधा रानी ने पूछा, क्या कर रहे हैं आप, किसकी आकृति बना रहे हैं? तो ठाकुर जी बोले, मैं आपकी और अपनी मूर्ति बना रहा हूँ, आप जरा बन जाए फिर बताना कैसी बनी है। आपने पास कर दिया तो पास। तो माटी लेके श्री श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, अपनी भी श्री राधा रानी की भी, और फिर बड़े उत्साह में राधा रानी को देखे, बताओ कैसी लग रही है। श्री प्रिया जी ने देखा मूर्ति को, देख के बोली कि ठीक है, मतलब बुरी नहीं कहेंगे, पर उतना जो आनंद आना चाहिए ना देख के वो नहीं आया। श्याम सुंदर बोले, अच्छा हम दोबारा बनाते हैं। तुरंत वो जो दोनों मूर्ति उसको मिटा करके माटी में मिला के फिर ठाकुर जी ने बनाई, फिर मूर्ति बनी, फिर उत्साह में ठाकुर जी आए, देखो अब की बार हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, अब की बार बताओ पास हुए कि नहीं। श्री जी बोली, हाँ पहले वाली से थोड़ी अच्छी है, पर वो जो 100% वाला जो आनंद है ना वो अभी थोड़ा। ठाकुर जी बोले कि अब तो आप हमको बस गुमराह कर रही हैं, हमने इतनी मेहनत से बनाई, इतनी एक एक देखने में कोई कह ही नहीं सकता मूर्ति है, तो कुछ तो बात है इसके पीछे। तो श्री जी मुस्कुराने लगी, हंसते हुए बोली कि हाँ मूर्ति तो आपने अच्छी बनाई, पर मैंने जानबूझ के कहा कि अच्छी नहीं। क्यों? जब मैंने कहा ना अच्छी नहीं, तो आपने दोनों मूर्ति को गूंथ दिया माटी में, और उस गूंथने की प्रक्रिया में ही मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। ठाकुर जी बोले, कौन सा मनोरथ सिद्ध हो गया? बोले, जैसे आपने गूंथा ना तो मैं और आप दोनों मिलकर के एक बन गए। अब तक अलग अलग मूर्ति थी, पर जैसे आपने माटी को गूंथा तो मेरे और आपके अंदर कोई भेद नहीं रहा, और बस यही तो मैं चाहती हूँ कि आप और मेरे अंदर कोई भेद ना रहे। मेरा मनोरथ इसी में सिद्ध हो गया कि आप मुझ में और मैं आप में समा गई। ये प्रेम अतुलनीय है। अगर श्री कृष्ण राधा के प्राण हैं तो श्री राधा श्याम सुंदर के प्राण हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।